दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जाने वाले हैं जहां की लग्जरी घड़ी पूरी दुनिया के लोगों की कलाई की शान बनती है, जहां के चॉकलेट से पूरी दुनिया के लोग अपना मुंह मीठा करते हैं। परमाणु हमला हो तो भी इस देश की पूरी आबादी सुरक्षित रह सकती है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी ऐसी है कि पूरी दुनिया के लोग इस खूबसूरती के मुरीद हैं। और यहाँ की फिजा में रोमानियत ऐसी कि इसे दुनिया का बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन माना जाता है। इतनी सारी खूबियों वाले इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। इस यूरोपीय देश की खूबसूरती ऐसी है कि जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसे तो बस वहाँ जाकर ही महसूस किया जा सकता है। तो चलिए फिर हम चलते हैं स्विट्जरलैंड की सैर पर और जानते हैं इस देश के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको स्विट्जरलैंड का टिकट कटाने पर मजबूर कर सकता है। स्विट्जरलैंड ऑफिशियली स्विस कॉन्फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड का कुल क्षेत्रफल 41,285 स्क्वायर किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का 132वां सबसे बड़ा देश है। स्विट्जरलैंड चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और लिechtenstein इसके पड़ोसी देश है। स्विट्जरलैंड की कुल जनसंख्या लगभग 85 लाख है। जनसंख्या के लिहाज से यह दुनिया का 99वां सबसे बड़ा देश है। इस देश की कुल जनसंख्या में 74.7% लोग स्विस मूल के हैं, जबकि 25.3% लोग विदेश से आकर बसे हुए हैं। स्विट्जरलैंड के 65.5% लोग क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं, जबकि 26.3% लोग किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते, जबकि 5.3% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। जर्मन, फ्रेंच और इटालियन इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। वहीं रोमांस को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। स्विट्जरलैंड की जीडीपी पीपीपी $584 बिलियन है, जो कि दुनिया की 38वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस देश की ऑफिशियल करेंसी स्विस फ्रैंक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। वहीं इस देश का सबसे बड़ा शहर ज्यूरिख है। जेनेवा और बेसल शहर को स्विट्जरलैंड का इकोनॉमिक सेंटर माना जाता है। फीफा, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स और यूनाइटेड नेशंस समेत कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स ज्यूरिख, जेनेवा और बेसल शहर में है। क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में स्विट्जरलैंड का ये तीनों शहर पूरी दुनिया के टॉप शहरों में शामिल है। साथ ही ये तीनों शहर दुनिया के सबसे महंगे शहरों में भी शामिल हैं। IMG के अनुसार स्विट्जरलैंड स्किल्ड वर्कर्स को अट्रैक्ट करने में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। अमेरिका, चाइना और यूरोप के सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए स्विट्जरलैंड पिछले 7 सालों से इनोवेशन के मामले में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर बना हुआ है। पूरी दुनिया इस देश में तैयार किए गए यूनिक एंड डिलीशियस चॉकलेट्स की दीवानी है। प्रति व्यक्ति चॉकलेट की खपत के मामले में स्विट्जरलैंड पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। स्विट्जरलैंड में चॉकलेट का उत्पादन 70th सेंचुरी से ही किया जा रहा है। इस देश में हर साल लगभग 1,80,000 टन चॉकलेट तैयार होते हैं। चॉकलेट इंडस्ट्री से इस देश को हर साल लगभग $1.5 बिलियन की कमाई होती है। दुनिया में जितने भी लग्जरी घड़ी का निर्माण होता है, उसमें से आधे से ज्यादा घड़ी स्विट्जरलैंड में बनते हैं। टिस्सो, TAG, ह्यूअर, रोलेक्स, पातेक फिलिप जैसे ब्रांड स्विट्जरलैंड के ही हैं। 1927 में दुनिया के सबसे पहले वाटरप्रूफ घड़ी का आविष्कार भी इसी देश में हुआ। स्विट्जरलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां की पूरी आबादी परमाणु हमले के दौरान भी सुरक्षित रह सकती है। इस देश में इतने सारे अंडरग्राउंड बंकर मौजूद है जिसमें देश की पूरी आबादी रह सकती है। परमाणु हमले के खतरे को देखते हुए ही ऐसे अंडरग्राउंड बंकर का निर्माण किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का विरोध करने के लिए एक एंटी पावर पॉइंट पार्टी है। इस पार्टी का मानना है कि पावर पॉइंट आर्थिक रूप से नुकसानदेह है। इस वजह से प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस में इसका उपयोग बंद कर देना चाहिए। मानव अधिकार के लिए कानून तो लगभग सभी देशों में है, लेकिन स्विट्जरलैंड में जानवरों के अधिकार के लिए भी कानून लागू है। आप किसी भी जानवर या पक्षी को अकेले अपने घर में नहीं रख सकते। आपको उसके लिए पार्टनर खरीदना ही होगा। यदि किसी जानवर के अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो वहां की सरकार उस जानवर को उसका अधिकार दिलवाने के लिए लॉयर को हायर करती है। स्विट्जरलैंड में डाइवोर्स रेट 43% है। ऑन एन एवरेज इस देश के पुरुष 31.8 साल और महिलाएं 29.5 साल में पहली बार शादी करती हैं। स्विट्जरलैंड में हर साल लगभग 1,000 टन गांजा का खपत होता है। इस देश में लगभग 6 लाख लोग इसका नशा करते हैं। स्विट्जरलैंड में ज्यादातर लोग बैंकिंग, इंश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोटेक्नोलॉजी इत्यादि क्षेत्रों में काम करते हैं। स्विस बैंक का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। दुनिया भर के लोगों का काला धन इसी देश के बैंकों में जमा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में डेंटिस्ट से ज्यादा बैंक है। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर का योगदान 9.4% है।
लॉयर के बाद स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा सैलरी अकाउंटेंट, टीचर और बैंक एम्प्लॉयज को मिलती है। स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे शांत देशों में से एक है। 1850 के बाद से इस देश ने किसी भी सैन्य संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया। यहाँ तक कि दोनों विश्व युद्ध में भी इस देश ने हिस्सा नहीं लिया था। इस देश में आधे से ज्यादा लोगों के पास बंदूक है। इसके बावजूद यहाँ क्राइम रेट काफी कम है। दिसंबर से मार्च के बीच स्विट्जरलैंड का ज्यादातर हिस्सा स्नोफॉल की चपेट में होता है। सफेद बर्फ की चादरों में ढके इस देश की खूबसूरती उस समय देखते ही बनती है। इस देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इसी महीने में आते हैं। 1901 में फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज स्विट्जरलैंड के जीन हेनरी डुनांट को दिया गया था। स्विट्जरलैंड ने अलग अलग क्षेत्रों में अब तक 27 नोबेल प्राइज जीते हैं। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीतने वाले देशों की लिस्ट में ये 8वें नंबर पर है। स्विट्जरलैंड की आर्मी अपने पास एक खास तरह की डिजाइन की चाकू रखती है। जमीन के रास्ते से स्विट्जरलैंड पर कोई भी देश आक्रमण नहीं कर सकता। इस देश ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के आसपास ऐसी टेक्नोलॉजी तैनात कर रखी है जिसकी मदद से हमला होने की स्थिति में देश में घुसने के सभी रोड, ब्रिज और रेलवे को ब्लॉक किया जा सकता है। नेस्कैफे दुनिया का पहला इंस्टेंट कॉफी है। 1938 में इसका आविष्कार भी स्विट्जरलैंड में ही हुआ। कॉफी के दीवाने एक बार फिर स्विट्जरलैंड को थैंक यू तो बोल ही देंगे। स्विट्जरलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जिसने सोलर एनर्जी से चलने वाला एयरप्लेन विकसित किया। सोलर इंपल्स 2 नाम के इस एयरप्लेन ने सोलर एनर्जी पर ही 40,000 किलोमीटर का सफर तय किया। स्विट्जरलैंड के लोगों की औसत आयु 43 साल है। वहीं इस देश के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 83.84 साल है। स्विट्जरलैंड में 4400 पर्वत चोटी ऐसी हैं जिसकी ऊंचाई 2000 मीटर से ज्यादा है। स्विट्जरलैंड का आल्प्स यूरोप का यंगेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट एंड मोस्ट डेंसली पोल्यूटेड माउंटेन रेंज है। इस आल्प्स का कुल क्षेत्रफल 192,753 स्क्वायर किलोमीटर्स है। हालांकि इसका मात्र 14% हिस्सा ही स्विट्जरलैंड में है, लेकिन ये 14% हिस्सा ही पूरी दुनिया में मशहूर है। स्विट्जरलैंड के ज्यादातर लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं। जंगफ्रॉच रेलवे स्टेशन यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 11,332 फीट। इस देश में पहाड़ों को काटकर कई सारे रेलवे सुरंग बनाए जा चुके हैं जो स्विट्जरलैंड को अलग अलग देशों से जोड़ते हैं। स्विस आल्प्स के बीच से गुजरने वाला गोथार्ड बेस टनल दुनिया का लॉन्गेस्ट और डीपेस्ट रेल टनल है। इस टनल की लंबाई 57 किलोमीटर है। 16.9 किलोमीटर की लंबाई के साथ ही गोथार्ड रोड टनल इस दुनिया का सबसे लंबा रोड टनल है। इस देश में लगभग 1000 ग्लेशियर और 7000 झील हैं। फुटबॉल और आइस हॉकी इस देश के लोकप्रिय खेलों में से एक है। इस देश में हर साल लगभग 12 मिलियन लोग घूमने आते हैं। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी में टूरिज्म सेक्टर का योगदान 2.8% है। इस सेक्टर से स्विट्जरलैंड को सालाना लगभग 21 बिलियन डॉलर की कमाई होती है। साथ ही टूरिज्म सेक्टर इस देश की 4% आबादी को रोजगार भी मुहैया कराता है। वैसे तो पूरा स्विट्जरलैंड ही घूमने लायक है, लेकिन अगर इस देश के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस की बात करें तो इसमें रीने फॉल्स, बैर्नी बियर एग्जिबिट, जू बैसिल, मैटरहॉर्न, जंगफ्रॉच, द टॉप ऑफ यूरोप, इंटरलेकन, ल्यूसर्न, स्विस नेशनल पार्क इत्यादि शामिल हैं। एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए भी इस देश में काफी कुछ है। आप यहाँ पैडल बोर्डिंग, राइन फॉल्स बोटिंग, स्काई डाइनिंग, केबल कार राइडिंग, डाउन हिल हाइकिंग, स्काई डाइविंग, स्कीइंग, माउंटेन बाइकिंग और पैराग्लाइडिंग इत्यादि का लुत्फ उठा सकते हैं। तो फिर आप स्विट्जरलैंड कब जा रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और दुनिया के देशों के बारे में ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।